हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी देखिए सुबह का ही वक्त हो रहा था और मैंने मतलब जो नाश्ते का काम होता है, नाश्ता वगैरह बना के हमने नाश्ता कर लिया हुआ था। तो उसके बाद से मैं वही साफ़ सफाई कर रही थी सुबह की। तो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया हुआ है। उसके बाद से जो नाश्ते और खाने के बर्तन थे मैं वो धो रही थी। तो मतलब नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं खाने की भी आधी तैयारियाँ कर लेती हूँ। जैसे कि दाल सब्ज़ी मैं दोपहर का भी बना लेती हूँ, बस चावल मैं दोपहर में बनाती हूँ। तो वही बर्तन कुकर गंदा था, मतलब दाल बनाने जिसमें मैंने दाल बनाया हुआ था तो वो गंदा था। कढ़ाई थी जिसमें मैंने बनाया हुआ था भुजिया आलू की, वही सब थी। तो वही मैं धो रही थी। सोचा मैं उसे धो मतलब खाली करके, मेरा मतलब मैं डेली उसे धो ही देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जब दाल बनती है तो मतलब ढक्कन पे वो हल्दी के छींटे पड़ जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक ब्रश रखा हुआ है, तो उसी से मैं मतलब साफ़ कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर ढक्कन में पीला पीला हल्दी का दिखाई देने लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैंने एक्स्ट्रा ब्रश रखा हुआ है, तो मैं इसी से मतलब साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए हुए थे दूध लेने के लिए, और मतलब मेरी बेटी भी उन्हीं के साथ चली गई थी लेने के लिए। तो बिस्तर हो गया था खाली, तो मैंने सोचा कि मैं बिस्तर भी ठीक कर दूं, क्योंकि जब तक बिस्तर नहीं सेट करो तब तक मतलब रूम फैला हुआ दिखाई देता है। तो मैं बिस्तर मतलब ठीक करके बिस्तर वगैरह झाड़ दो, उसके बाद से फिर झाड़ू लगाओ तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर झाड़ू लगाने के बाद से फिर बिस्तर वगैरह झाड़ो तो थोड़े मोड़े गंदे गिरे जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कि खेल कूद के थोड़ा बिस्तर पे गंदा कर ही देते हैं। हम कितना भी समझाएं लेकिन बच्चे हैं कि मतलब उन्हें बिस्तर पे ही खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मैं यहाँ पर बिस्तर को भी ठीक कर देती हूँ। और मेरा बेटा बैठ के मतलब उधर मोबाइल खेल रहा था वो भी। तो मुझे मतलब उसे नहलाने जाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं ये सारे काम कर लेती फिर मैं उसे नहलाऊँगी। अब वही ये धोने के लिए कपड़े निकले हुए हैं, तो मैं अब आज इसे नहीं धोऊँगी, मैं इसे कल मशीन लगाऊँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। तो मशीन कल मेरी लगेगी। तो कभी कभी मतलब ऐसे तो रोज़ ही कपड़े निकल ही जाते हैं धोने के लिए, लेकिन किसी दिन अगर नहीं दिल करता है तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। तो देखिए मैंने यही आज खाना बनाया है, दाल है, आलू की भुजिया है, और मैंने थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बनाई है। और यहाँ पर मैंने चावलों को धो के रख दिया हुआ है। तो जब मैं काम से फ्री होंगी, मतलब सारे काम करने के बाद जब मैं नहा के आऊँगी तो इसे मैं ऑन कर दूँगी तो ये भी बन जाएगा। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, चावलों को मैं धो के रख देती हूँ 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले। तो मतलब ऐसे चावल बनाने से ज़्यादा मतलब खिले खिले होते हैं, तो इस वजह से धो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद से चावल बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए वो सब करने के बाद से झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिया है। उसके बाद से मैं लगा रही थी पोछा। तो मैं पहले किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं किचन में लगा लेती हूँ, उसके बाद से हॉल में, और फिर उसके बाद से मैं रूम में लगाऊंगी, दोनों रूम में। तो देखिए बच्चे मतलब मैं पोछा लगा रही थी फिर भी उसी में दोनों खेल रहे थे। मैं मना कर रही थी कि मत कूदो अभी, मतलब जैसे कि फ़र्श गीला होता है तो उस पर चलने पे दाग लग जाते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, वो खेल ही रहे थे। और ठंड भी लग जाएगी उन्हें, अभी ठंड का मौसम में मतलब बिना चप्पल के ऐसे ही वो खेल रहे थे, तो उनको भी नुकसान करेगा, ठंड लग जाएगी। लेकिन नहीं मान रहे थे, वो लोग खेल ही रहे थे। तो ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि किचन है, उसके बाद हॉल भी है, 2 रूम है, तो पोछा लगाते लगाते थोड़ा टाइम, आधा घंटा से ऊपर तो मुझे लग ही जाता है पोछा लगाने में। तो ठंड में तो मैं मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन लगा देती हूँ, डेली नहीं करती हूँ मैं। लेकिन गर्मी में तो फिर डेली लगाती हूँ, गर्मी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए हॉल में लगाने के बाद से मैं आ गई थी रूम में, जिस रूम में हम सोते हैं। तो फिर इसमें भी मैं लगा देती हूँ पोछा। तो अभी मैंने बच्चों को ऊपर बैठा दिया हुआ था कि तुम मतलब अभी बेड पे ही रहो, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा, इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करो, फिर अगर साफ़ सुथरा नहीं रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वही मतलब मैं लगा दे रही थी। और यहाँ पे ये दूसरा रूम है, इसमें मैं लगा रही थी पोछा। तो ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है। और यहाँ पर देखिए मतलब कुर्सी पे कुछ कपड़े रखे हुए गंदे धोने के लिए,
तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो आज नहीं धुलेंगे कपड़े, मैं कपड़े कल धोऊँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली हुई है, पोछा लग गया हुआ है सब रूम में। और मैंने पानी रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, अपने बेटे को नहलाना है मुझे। और मैंने उसके कपड़े भी निकाल के रख दिए हुए हैं। साथ में मैंने अपने लिए आज मतलब पूरी ठंड में मतलब मैंने अभी कॉटन का सूट नहीं पहना हुआ था, मैं सिर्फ वूलन सूट ही पहन रही थी। तो आज मैंने पूरे ठंड के बाद से आज मतलब मैं पहली बार पहने जा रही हूँ कॉटन का सूट इस सीज़न में। वही देखिए यहाँ पे मैं अपने बेटे को नहला के ले आई थी और उसे मतलब तेल लगा दे रही थी। तो ठंडी के मौसम में मैं नहलाने के बाद पहले उन लोगों को मैंने रखा हुआ जैतून का तेल, उसे मैं लगा देती हूँ उन लोगों को ताकि ठंड नहीं लगे। तो मतलब खुद से तो नहा लेता है ताशीन, लेकिन खेलने में मतलब आधा घंटा लगा देता है नहाने में। वो खेलते खेलते बहुत लेट कर देता है, इस वजह से मैं ही उसे नहला देती हूँ अच्छे से। तो फिर वो खेलते ही लग जाता है, सही से नहाता नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी बाथरूम की सफाई। तो मैंने सोचा मैं आप सबको ये भी दिखा दूँ, तो क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है। जैसे कि हम अपने किचन की सफाई करते हैं, रूम की सफाई करते हैं, तो बाथरूम की सफाई भी तो हम ही करते हैं। तो इसे दिखाने में कैसी शर्म, जबकि हम किचन की क्लीनिंग दिखाते हैं तो उसमें नहीं शर्म आना, तो फिर इसमें कैसी शर्म, ये भी तो हमारा ही काम है, ये भी हम ही करते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है दिखाने में। तो मैंने सोचा मैं इसे आपको भी शेयर कर दूँ। तो ऐसे ही आज थोड़ा ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं। वैसे तो हमेशा साफ़ सफाई हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कभी कभी मतलब बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, नहीं तो फिर टाइल्स वगैरह पे पीले पीले धब्बे हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं वही स्क्रबर से साफ़ कर रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा सर्फ लगा के डिटर्जेंट। और तो ये सब मतलब गेट वगैरह है, जो ये एलुमिनियम का गेट है, ये भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैं इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो मतलब लकड़ी का गेट होता है तो सफाई नहीं करते बनता, लेकिन ये एलुमिनियम का है तो इसमें मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर देंगे तो बिल्कुल चमकने लगता है। तो वही मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और पूरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग एकदम आज हो रही है। गंदा हो गया हुआ है क्योंकि ठंड में अच्छे से नहीं हो पाती है, हल्की फुल्की हो पाती है, लेकिन अब ठंड कम हो गई है तो मैं उसने सोचा अच्छे से मैं कर दूँ। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा अजीब लगे तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी तो हमारे ही काम है, हमें ही करने हैं, तो दिखाने में कैसे सब। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।